नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी 8.3% से 8.5% रहने का अनुमान। 2021-22 में कृषि विकास दर 3.9% रहने की उम्मीद। 2020-21 में 3.6% था ग्रोथ रेट। आर्थिक सर्वे में महंगाई दर काबू में रहने का अनुमान। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.6% लक्ष्य के मुताबिक रही। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद। 2021-22 में 11% रहने का अनुमान। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2020-21 में नेगेटिव ग्रोथ रहा। आर्थिक सर्वे में शेयर बाजार में बढ़ते निवेश पर संतोष जताया गया। आपदा के बावजूद नवंबर 2021 तक आईपीओ के जरिए 79,000 करोड़ से ज्यादा रकम जुटाई गई। सर्विस सेक्टर में 2021-22 में 8.2% ग्रोथ का अनुमान। पिछले साल 2020-21 में 8.6% की गिरावट आई। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2020-21 के मुकाबले बेहतर ग्रोथ। 2021-22 के दौरान 10.7% रहने की उम्मीद। निर्यात और आयात कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंचे। घरेलू मांग में बढ़ोतरी के चलते देश में आयात में भी तेज उछाल दर्ज किया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की हुई शुरुआत। 11 फरवरी तक चलेगा पहला सेशन। 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा दूसरा चरण। संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति ने किया संबोधित। कहा, कोरोना ने पूरे देश को प्रभावित किया है। देश के विशेषज्ञों ने टीम की इस तरह काम किया। कोरोना वैक्सीन से देश को रक्षा कवच मिला। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, भारत की वैक्सीन का लोहा दुनिया ने माना। भारत की वैक्सीन दुनिया में लोगों की जान बचा रही है। अभी तक देश में 8 वैक्सीन को मिली है मंजूरी। राष्ट्रपति ने कहा, जन औषधि केंद्र से लोगों को फायदा मिल रहा है। गरीबों को मुफ्त इलाज और दवाइयां मिल रही हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा, देश की फार्मा सेक्टर ने अच्छा काम किया है। विश्व के 180 देशों में दवाइयां भेजी जा रही हैं। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन मिला। कोरोना काल में कोई गरीब भूखा नहीं सोया। 80 करोड़ लोगों को हर महीने मिल रहा है मुफ्त राशन। राष्ट्रपति ने कहा, हर घर जल योजना से बदलाव आया है। जल जीवन मिशन से महिलाओं को फायदा हुआ। अपने भाषण में राष्ट्रपति ने कहा, देश में 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। किसानों से रिकॉर्ड खरीद की गई। राष्ट्रपति ने कहा, देश आत्मनिर्भरता की ओर लगातार बढ़ रहा है। सबका साथ सबका विकास सरकार का मंत्र है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और कहा, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा, ओलंपिक में भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा। खेलो इंडिया अभियान से खिलाड़ियों को फायदा हुआ। राष्ट्रपति ने कहा, भारत में इंटरनेट स्मार्टफोन की कीमत सबसे कम है। इससे युवाओं को लाभ मिल रहा है। देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। स्टार्टअप से देश में 6 लाख से ज्यादा नौकरियां बनी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने किया ट्वीट। लिखा, राष्ट्रपति का अभिभाषण निराशाजनक, निराश करने वाला। साथ ही कहा कि भारत माता की संतानों की उपेक्षा और दुर्दशा जारी। बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष से की अपील। बजट सत्र देश के विकास के लिए बड़ा अवसर है। सभी दल खुले मन से उत्तम चर्चा करें। बजट से पूरे साल का खाका तैयार होता है। पीएम ने कहा, बार बार चुनाव से संसद के सत्र प्रभावित होते हैं। चुनाव अपनी जगह है, चलते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा, भारत के लिए अभी वैश्विक अवसर का वक्त है। भारत की वैक्सीन से विश्वास पैदा हुआ है। बजट सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष से शांति बरतने की अपील की। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पेश करेंगी आम बजट। संसद में जोरदार हंगामे के हैं आसार। बजट सत्र को लेकर लोकसभा स्पीकर ने की सर्वदलीय बैठक। सभी दलों के नेता बैठक में रहे मौजूद। आज से बजट सत्र की शुरुआत। बजट सत्र में राहुल गांधी ने लिया हिस्सा। संसद के बजट सत्र के दौरान सामने आई एक दिलचस्प तस्वीर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने संभाली प्रचार की कमान। 5 जिलों के 21 विधानसभाओं के वोटर से किया वर्चुअल संवाद। 98 जगहों पर 49,000 लोगों ने प्रसारण देखा। पीएम मोदी का अखिलेश के सपने पर तंज। कहा, जो सोते रहते हैं उन्हें ही आते हैं सपने। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। बोले, पहले लोगों की पलायन की खबर आती थी। बीजेपी सरकार में मिल रहा सुरक्षा और सम्मान।
पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी सरकार में दहशत में है माफिया, यूपी के लोग दंगाइयों से रहें सतर्क, बीजेपी सरकार यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रही है। पीएम बोले, आज यूपी के लोग महसूस कर रहे हैं फर्क, पहले की सरकारों में नहीं था विकास, हमने किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की, 5 साल में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी हुई। पहले चरण के लिए सीएम योगी का धुआंधार प्रचार, आगरा के किरावली में सीएम योगी ने किया जनसंवाद, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। सीएम योगी का एसपी पर हमला, कहा एसपी सरकार आगरा के म्यूजियम का नाम भी मुगल के नाम पर रखना चाहती थी, हमने छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा। सीएम योगी का एसपी पर बड़ा हमला, एसपी सरकार में सूबे में रोज होते थे दंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे से सपा की टोपी लाल, राम भक्तों पर भी गोली चलवाने से इनके हाथ रंगे हुए। सीएम योगी का एसपी पर तंज, कहा डबल इंजन की सरकार में यूपी का विकास, विपक्ष सिर्फ सफाई का विकास करता था। सीएम योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को गोरखपुर शहर सीट से भरेंगे पर्चा, सीएम योगी भी पहली बार लड़ रहे हैं विधानसभा का चुनाव, अभी विधान परिषद के हैं सदस्य। न्यूज नेशन से खास बातचीत में बोले मुख्यमंत्री योगी, 10 मार्च को बीजेपी 300 पार, यूपी में फिर से बनाएंगे सरकार। सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा लाल टोपी यूपी के लिए रेड अलर्ट, लाल पोटली मुजफ्फरनगर के किसानों के खून से रंगी है। सीएम योगी ने कहा, अखिलेश जानते हैं उन्हें सत्ता में नहीं आना, वो बड़े बाप के बेटे हैं, मस्ती में रहते हैं, उन्हें पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी नहीं। कोरोना कालखंड में डबल इंजन की सरकार का लोगों को मिला डबल फायदा, विपक्ष 2 वर्षों तक होम आइसोलेशन में था। मिशन यूपी के लिए बीजेपी ने अपनी थीम सॉन्ग जारी कर दिया है, जनता ने उमड़कर बोला अब रंग ले बसंती चोला। यूपी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में वर्चुअल रैली के लिए तैयार किया गया स्टूडियो। अखिलेश यादव ने करहल सीट से पर्चा दाखिल किया है, काफी संख्या में समर्थक रहे मौजूद, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी विधानसभा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर ये कि करहल से अखिलेश को चुनौती देंगे एसपी सिंह बघेल, आज भरा नामांकन, आगरा से बीजेपी सांसद हैं बघेल। चुनाव प्रचार को लेकर नोएडा दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कालीबाड़ी मंदिर में टेका मत्था। नोएडा में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए प्रियंका ने मांगे वोट, डोर टू डोर किया कैंपेन। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भरा नामांकन, पटियाला सीट से दाखिल किया है पर्चा। पंजाब के सीएम चन्नी ने किया नामांकन, भदौर सीट से दाखिल किया पर्चा। फर्रुखाबाद के अमृतपुर विधानसभा में जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव को अखिलेश यादव के खिलाफ नारे लगवाना पड़ा भारी, प्रचार करने आई मोनिका का ग्रामीणों ने जमकर किया विरोध। चुनाव आयोग की बैठक में अहम फैसला, 11 फरवरी तक रैलियों पर बढ़ाया गया प्रतिबंध, चुनावी जनसभा में 1000 लोगों को अनुमति तो 20 लोग डोर टू डोर कर सकते हैं कैंपेन। महाराष्ट्र के 10वीं और 12वीं के छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा की मांग, शिक्षा मंत्री के घर के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली में तमिलनाडु भवन के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन, छात्रा की आत्महत्या मामले में किया प्रदर्शन। बिहार में शिक्षकों को मिला शराबियों को पकड़ने का जिम्मा, सरकार के फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। जौनपुर में सराफा कारोबारी के यहां आईटी का छापा, 20 से ज्यादा गाड़ियों से पहुंची आईटी की टीम, दुकान और मकान के दस्तावेज खंगाल रही आईटी की टीम। नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर पर आईटी का छापा, घर के बेसमेंट में मिले लॉकर, पिछले 24 घंटे से आईटी की छापेमारी जारी, दस्तावेजों को खंगाल रही है इनकम टैक्स की टीम। कानपुर हादसे में बड़ा खुलासा हुआ, नशे के हालत में ड्राइवर चला रहा था बस, हादसे में मरने वालों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 1 लाख की मदद का ऐलान, 6 लोगों की गई है जान। कानपुर हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्वीट के जरिए जाहिर की संवेदना, घटना में घायल सभी लोग जल्दी स्वस्थ। यूपी के बलिया में संपत्ति विवाद में 2 गुटों में झड़प और मारपीट हुई है, 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देवबंद में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे भी बरामद हुए। अयोध्या पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुंबई में सुपरमार्केट और किराना स्टोर पर वाइन बेचने के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, कई इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी हुई, शिमला में हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद और मोटी चादर। शिमला में घरों और गाड़ियों पर जमी है बर्फ, कई इलाकों में सड़कों का नामो निशान तक नहीं। सड़कों पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर जमी हुई है, सड़कें बंद होने से जगह जगह फंसी हैं गाड़ियां, 3 फरवरी को भारी बर्फबारी और बारिश की भी आशंका। हरिद्वार में जारी सर्दी का सितम, कोहरे ने थामी रफ्तार, अलाव ही एकमात्र लोगों का सहारा।
कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ का दावा, भारत में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने कहा, भारत के कुछ शहरों में कोरोना केस घट रहे हैं, लेकिन संक्रमण का जोखिम बरकरार है। देश में 24 घंटे में कोरोना के मामलों में थोड़ी सी कमी आई है। 2,09,918 24 घंटे में मामले सामने आए। देश में 24 घंटे में कोरोना से 959 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 16 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट हुए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों में मामूली सी कमी आई है। 3,674 नए मामले, 30 मरीजों की 24 घंटे में मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 22,444 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 50 लोगों की मौत की खबर है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 8,078 नए मामले, 25 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। 24 घंटे में 9,305 नए मामले हैं, 9 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना की धीमी हुई है रफ्तार। 3,427 नए मामले, 33 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना से कोहराम मचा। एक दिन में 51,000 से अधिक मामले हैं, 101 लोगों की जान चली गई। आज से राजस्थान में कर्फ्यू में ढील दी गई है। 10 बजे से खुलेंगे बाजार। कल से खुल जाएंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल। कर्नाटक में आज से खुले सभी कक्षा के स्कूल। कोरोना गाइडलाइंस का किया जा रहा है पालन। दुनिया भर में कोरोना के 20,83,000 नए मामले, करीब 30 लाख लोग ठीक हुए हैं। 5,654 लोगों की मौत हुई है। रूस में कोरोना मचा रहा है कोहराम। एक दिन में 1,21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 617 मरीजों की मौत हुई। अमेरिका में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। 219 मरीजों की मौत की खबर। ब्रिटेन में धीमी हुई है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। 85 मरीजों की जान चली गई। फ्रांस में सबसे ज्यादा हैं नए कोरोना के मामले। एक दिन में करीब 2.5 लाख मामले सामने आए। 127 मरीजों की मौत हो गई। मैक्सिको में कोरोना का कोहराम देखने को मिला। 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा नए मामले, 522 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इटली में भी कोरोना से ज्यादा राहत नहीं मिल पाई है। इटली में एक दिन में कोरोना के 1,04,000 मामले, 235 मरीजों की मौत। रूस और यूक्रेन में चरम पर पहुंचा है तनाव। किसी भी वक्त छिड़ सकता है युद्ध। कई गांवों में पसरा है सन्नाटा। बमबारी से यूक्रेन में कई घर तबाह हो गए। एक बुजुर्ग दंपति ने घर छोड़ने से किया इनकार। कहा, बेहतर होगा आप हमें गोली मार देंगे। उत्तरी आयरलैंड से मनाया ब्लडी संडे। 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। ब्रिटिश सैनिकों ने 14 कैथोलिक नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राफेल नडाल से ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर रचा इतिहास। नडाल ने जीते सबसे ज्यादा 21 ग्रैंड स्लैम खिताब। नडाल ने फाइनल में रूसी खिलाड़ी को रोमांचक मुकाबले से हराया। 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। शीतकालीन ओलंपिक की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ओलंपिक सेरेमनी को यादगार बनाने की तैयारी में जुटा है चीन। बीजिंग में ओपनिंग सेरेमनी का हुआ रिहर्सल। बीजिंग की आसमां आतिशबाजी से जगमगा उठा। बेंगलुरु में स्पीड डॉग पर चढ़ाई कार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। नासिक में रिहायशी इलाके में घुसा है तेंदुआ। मचा हड़कंप। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। हौसले बुलंद हों तो कोई काम मुश्किल नहीं है। मदुरै में गरीब घर की बेटी ने नीट की परीक्षा को क्रैक किया। देश भर में सोमवती अमावस्या की धूम। गंगा घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कोरोना गाइडलाइंस के साथ स्नान करने की अपील। सोमवती अमावस्या पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रामेश्वर में भक्तों ने की पूजा।